ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसी साधना बता रहा हूं, एक ऐसी साधना जो सिर्फ एक दिन में सिद्ध होगी। जी हां, सिर्फ एक दिन में सिद्ध होने वाली साधना आज मैं आपको बता रहा हूं। वह साधना है काम रूप परी की साधना। काम रूप परी की साधना है और सिर्फ एक दिन में सिद्ध होती है। सिर्फ एक दिन में सिद्ध होती है। साधना को करते समय कुछ सावधानी रखनी पड़ती है और साधना सिद्ध होने के बाद जो शक्ति आप काम रूप साधना, काम रूप परी आपके साथ रहेगी, उसके साथ भी किस तरीके से आपको रहना चाहिए पूरा विधान मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि साधनाओं को अधूरी बता देते हैं, जिसके कारण सिद्धि साधना या तो सफल ही नहीं हो पाती, और होती है तो उनका बाद में कुछ समय बाद ही अनुभव होना बिल्कुल बंद हो जाता है। आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप शक्ति का आह्वान करेंगे, किस तरीके से शक्ति को बुलाएंगे, कामरूप परी किस तरीके से आएगी, किस तरीके से आपकी साधना की जाएगी। कामरूप परी का पहले तो आप ये समझ लीजिए कि काम क्या होता है। कामरूप के नाम से आप समझ ही गए होंगे कि कामरूप शक्ति का मतलब है काम वासना से संबंधित, लेकिन यहां आपको कामरूप शक्ति से काम वासना का कोई संबंध नहीं है। पहले बता दे रहा हूं, जो साधक इस तरीके से काम रूप परी का काम की भावना से साधना करते हैं, अंत में उनका अंत जो होता है वो बहुत बुरा होता है। इसलिए पहले तो एक बात आप धारणा कर लें कि इस साधना को आपको कामरूप परी को आपको जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, वो अपनी सहेली के रूप में करें, और जो पुरुष हैं वो अपनी प्रेमिका के रूप में कर सकते हैं, अपनी चेली के रूप में कर सकते हैं, अपनी बहन के रूप में कर सकते हैं, अपनी माता के रूप में कर सकते हैं। लेकिन प्रेमिका के रूप में अगर आप करते हैं तो सिर्फ आप मन से उनको प्रेम करेंगे कि हाँ ये प्रेम करेंगे, लेकिन भूल कर भी उनके साथ काम वासना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिल्कुल भी काम वासना की दृष्टि से उसको आप नहीं देखेंगे। यदि देखेंगे तो वो आपके साथ कार्य तो सारे कर लेगी, लेकिन बाद में आपकी दुर्गति होनी भी बिल्कुल सत्य है। 100% सत्य है कि अंत समय में आपकी आत्मा की बहुत बुरी दुर्गति होगी। इसलिए इस चीज को तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि आपको अपने काम के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि वो ज्यादा सुंदर होती है। उसको रूप को देखकर बहुत सारे साधक मोहित हो जाते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कि आप जिस भी वस्तु को आप मंगाना चाहें तो काम रूप परी का आप ध्यान करेंगे। जैसे उनके मंत्र का ध्यान करेंगे, काम रूप परी आपके आसपास आ जाएगी, आपको महसूस हो जाएगा, आपको दिख जाएगी कि काम रूप परी मेरे आसपास है, और अन्य को नहीं दिखाई देगी लेकिन आपको दिखाई देगी। जिस भी सामान के लिए आप उनसे कहेंगे तो उसके ऊपर आप ऐसे इस प्रकार कपड़ा रखेंगे, इस प्रकार मंत्र पढ़ेंगे, और वह सामान आपके सामने हाजिर हो जाएगा। बड़ा सामान है तो बड़े सामान के लिए आप इस तरीके से, आप ज्यादा बड़ा सामान तो नहीं मंगाना चाहिए, इस तरीके से आप ओला करेंगे और इस तरीके से आप शक्ति का आह्वान करेंगे और वह सामान आपके सामने जाएगा। कपड़ा हटाकर सामान आप सबको दिखा सकते हैं, लेकिन वह सामान रखा नहीं जाता, वापस परी को दिया जाता है ताकि वह जहां से लाई है वहीं वापस देकर आ जाए। आपको इमरजेंसी में 10, 20, 50 हजार या लाख, आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपको आवश्यकता पड़ जाए तो पैसे भी लाकर देती है। यह है काम रूप परी, पैसे भी लाकर देती है, लेकिन जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन आ जाए, आपके पास व्यवस्था हो जाए, तो समय रहकर आप उनसे समय मांग कर कि मैं 1 महीने में आपके लौटा दूंगा, तो 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपको लौटाने होते हैं, तो वह वापस पैसे जहां से लाई वहीं पर जाकर रख आएगी। ऐसा नहीं करना कि आपने कामरूप परी से पैसे मंगा लिया और वापस, या कोई सामान मंगा लिया, वापस उसका यूज किया और वापस उसको नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में कामरूप परी दोबारा आपको सामान नहीं ला कर देगी। तो विशेष जो कामरूप परी का जो कार्य है वो यही है। और बाकी आप इससे किसी तरह की कोई भी बात पूछ सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की, किसी के बारे में कुछ भी जान सकते हैं, किसी के बारे में कोई भी बात आप इससे पूछ सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि आज तो खैर, आज के समय में तो आज की जनरेशन को ये चीजें देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ समय पहले कुछ जादूगर जादू दिखाने आया करते थे। वो एक टोकरा रखते थे, उसके ऊपर कपड़ा डाल के रखते थे, और जिस भी मुवक्किलों के द्वारा जो भी सामान मंगाते थे वो एक टोकरे के अंदर से इतना सामान निकाल कर रख देते थे वहां, जैसे कि एक लड़की की शादी का सामान होता है, पूरा निकाल कर रख देते। 10, 20, 50 सूट, बहुत सारे रुपए, मिठाइयां, बहुत कुछ सामान वहां पर निकाल कर रख देते थे, लेकिन वापस उसे वहीं पर भेज देते थे।
हमने कितनी ही बार इन जादू को देखा है, कितनी बार हम जादू में उन चीजों को देखा, देखकर हमें ये बात पहले ही बोल दिया जाता था कि भाई आपके घर से कोई सामान आ गया है तो आप चुप रहे, बोले ना बीच में। हमने कई बार देखा कि हमारे ही घर की चीजें वहां पर निकल रही हैं और वापस वही चीजें वापस हमारे यहां मिल जाती थी। तो हमने प्रत्यक्ष इन चीजों को देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। तो वो मोक्कलों के द्वारा होती थी, इन परियों के द्वारा वो कार्य हुआ करते थे। तो कामरूप परी की ये साधना है, इससे आप सामान बना सकते हो, कोई भी बात पूछ सकते हो। अब आप समझ लीजिए किस तरीके से आपको करना है, पूरा विधान मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से आप समझ लेना। आपने जिस दिन पहले आप देख लीजिए कि ग्रहण किस दिन है, जिस समय ग्रहण चल रहा हो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उस दिन आपने इस साधना को करना है। सिर्फ एक दिन की साधना है। उस दिन आपने सर्वप्रथम अपने सामने इस प्रकार एक लोटे में, इस तरीके से एक लोटे में आपने जल अपने सामने रख लेना है। जल आपने अपने सामने रख लेना है और जल रखकर उसके साथ ही आपने 5 पीस मिठाई के अलग अलग पीस, यानी 5 पीस मिठाई के अलग अलग होने चाहिए, सामने रख लेने हैं। रुद्राक्ष की माला आपने ले लेनी है और एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उस मंत्र को आपने, बहुत छोटा सा मंत्र है, आपने जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हो आपने मंत्र पढ़ना, जपना शुरू कर देना है। दिशा आपकी पूर्व या पश्चिम रहेगी। आसन आप कोई भी नीचे आसन, आप साफ स्वच्छ आसन पर बैठकर आप इस मंत्र का जाप करें। साफ स्वच्छ आपके वस्त्र होने चाहिए। आप मंदिर में करेंगे तो बहुत ज्यादा फल मिलेगा, जलाशय में करेंगे तो थोड़ा कम मिलेगा, तीर्थ स्थान पर करेंगे उससे भी ज्यादा बढ़कर मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस जाप को करेंगे। घर पर भी कर सकते हैं लेकिन घर पर फल कम मिलता है, इसलिए कोशिश रखें कि किसी तीर्थ स्थान पर आपको यह जाप करना चाहिए। किसी तीर्थ स्थान पर ही इस मंत्र को ग्रहण में सिद्ध करना चाहिए। ग्रहण जैसे प्रारंभ आपने मंत्र जाप करना प्रारंभ कर देना है। जितने समय तक ग्रहण चले उतने समय तक आपको कंटिन्यू जाप करना है। जितना लंबे ग्रहण होगा उतने ही मंत्र बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, उतनी ही पावर बड़ी शीघ्र आ जाएगी। तो ये सिर्फ एक दिन आपने मंत्र जपना है। अब असली कार्य तो आगे है। आपने इस मंत्र को जप कर आपने कंप्लीट कर लेना है। एक दिन आपने ग्रहण में, जब तक ग्रहण चला, आपने ग्रहण काल में आपने पूर्ण ग्रहण काल में आपने मंत्र जप कर सिद्ध कर लिया। अब आपने अमावस्या की रात्रि में, किसी आगे जो अमावस्या आएगी उसमें या उससे अगले, जब भी आपको अमावस्या में टाइम लगे, आपने अमावस्या की रात्रि में, रात्रि 11 बजे के बाद आपने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, ध्यान समझ लेना, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपने बैठ जाना है। एक लोटा इसी प्रकार का आपने ले लेना है, मिट्टी का भी आप ले सकते हैं। उसके ऊपर एक ढक्कन आपने इस प्रकार ले लेना है और शुद्ध आप स्वच्छ आसन पर बैठकर नहा धोकर फ्रेश होकर आपको बैठना है। आपने जो इसके ऊपर ढक्कन लिया है, ये जो ढक्कन आपने लिया है, इस ढक्कन के ऊपर आपने स्वास्तिक का निशान बना देना है। आपने स्वास्तिक का निशान आपने बना देना है। इस तरीके से सिंदूर से आपने स्वास्तिक का निशान, आपने इस तरीके से स्वास्तिक का निशान आपने उस ढक्कन के ऊपर बना देना है। चाहे ये तांबे का हो या मिट्टी का हो, आपके पास कोई बात नहीं। इसके ऊपर इस प्रकार आपने रख देना है घड़े के ऊपर और उसके ऊपर आपने थोड़े से चावल रखने हैं, कच्चे चावल, साबुत, खंडित नहीं होने चाहिए। थोड़े से चावल आपने रख देने हैं। एक दीपक उसके ऊपर जलाकर आपने रख देना है। ये जो कलश है, ये कलश आपका जल का भरा होना चाहिए, साफ स्वच्छ जल होना चाहिए। उसके ऊपर आपने ढक्कन के ऊपर स्वास्तिक का निशान, उसके ऊपर कच्चे चावल और उसके ऊपर दीपक आपने जला देना है। और ये जो दीपक है ये देसी घी से या फिर आपको ये तिल के तेल से आपको जलाना है। दिशा आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर रहेगा। आपने एक सुंदर फोटो आपने रख लेना है। परी का कोई भी फोटो आप नेट से निकालवा लीजिए या मार्केट से उपलब्ध हो जाता है। कोई भी सुंदर फोटो आपने रख लेना है अपने सामने और आपने ये सब सामान रखने के बाद में वहीं पर आपने 5 पीस मिठाई के पुणे आपने रख लेने हैं। ग्रहण काल में जो मिठाई और जो जल रखा था, वो ग्रहण काल कभी भी कोई मंत्र सिद्ध करना हो तो ग्रहण काल जब पूरा हो जाता है तो उस मिठाई को बालकों में बांट दिया जाता है। उस लोटे के अंदर जो ग्रहण काल में सिद्ध करने का, मंत्र सिद्ध करने का तरीका बता रहा हूं कि आपने जो ये जल है, इस जल के अंदर थोड़ी थोड़ी मिठाई तोड़कर डालनी होती है और फिर वह बाद में चंद्र ग्रहण था तो चंद्रदेव को समर्पित की जाती है, सूर्य ग्रहण तो सूर्यदेव को समर्पित की जाती है और फिर बची बची मिठाई आपने बालकों में बांटनी होती है। तो इस तरीके से आपने उस टाइम बांटी है। अब आपने पास 5 पीस मिठाई के रखे हुए हैं, दीपक कलश आपका तैयार है, आपने जाप करना प्रारंभ कर दिया। अब आपने आह्वान करना शक्ति का और जाप करना है आपने सिर्फ और सिर्फ 11 माला जाप करना है। 11 माला जब आप जाप करेंगे तो उस समय आपको ध्यान रखना आप निवस्त्र रहेंगे। आप बिना सिला वस्त्र, इस तरह के साफा आप ले लीजिए, कोई भी एक साफा ले लीजिए, उसको सिर्फ आप नीचे यहाँ पर आप बांध लीजिए। एक साफा आप बांध लीजिए, पूर्ण रूप से निवस्त्र ना रहे, एक साफा आप बांध लीजिए बस।
और बाकी आपने सिला हुआ वस्त्र कोई नहीं पहनना है, सिर्फ एक साफा आपको बांध लेना है और इस साधना को आपको करना एकांत में करना है, डरना नहीं है। आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ऐसी स्थिति में आपके हाथ, आपके जो शरीर उस पर हाथ फेरता हुआ नजर आएगी, कोई शक्ति कोई हाथ फेर रही है, आपकी कमर पर हाथ फेर, आपकी गुप्तांग पर हाथ फेर रही है, आपके पीछे से आवाज लग रही है, दाई बाएं से आवाज लग रही है, आपके दाएं बाएं को घुंघरू की आवाज आ रही है। घबराना नहीं है, बिल्कुल निडर होकर आपको 11 माला जाप करनी है। 11 माला जाप करने के बाद ही आपको अनुभव होते रहेंगे। बिल्कुल शांत बने रहें, बिल्कुल शांत बने रहें। शक्ति आकर आपसे बात करेगी, किस लिए मुझे आह्वान किया, किस लिए मुझे पुकारा है, क्या चाहिए। तो उस समय आपने और आपसे आकर वह जो मिठाई है वह मिठाई आपसे मांगेगी। तो आपको मिठाई नहीं देनी है, मिठाई जब भी मांगे नहीं देनी है। आपने क्या करना है, आपने उनसे 3 वचन लेने हैं कि मैं जब भी बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूंगा करना पड़ेगा, और आप मुझे और मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट या कोई दिक्कत परेशानी नहीं दोगे। तो 3 वचन आपने कामरूप परी से ले लेने हैं। एक बात बता दे रहा हूं कि कुछ साधकों को इस तरीके से साधना करने के दौरान अनुभव हुए लेकिन वार्तालाप नहीं हो पाई है। तो यदि आपके साथ भी वार्तालाप नहीं हो पाती है, इस तरह के अनुभव होते हैं, तो घबराए नहीं। इसका कई कारण हो सकते हैं। या तो आपने ग्रहण काल में जो जाप किया था वह जाप सही नहीं रहा, या फिर ग्रहण काल में बहुत थोड़ा जाप हुआ, यानी कि तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का जाप होना चाहिए। और कुछ साधकों के साथ ऐसा भी होता है कि रात्रि में स्वप्न में उनसे वार्तालाप हो जाती है। सब साधना कर ली, पूरी कर ली, अब आप सोचेंगे कि भाई हमारे वचन तो हो नहीं रहे, शक्ति से वार्तालाप तो नहीं हो रहे, तो हम उनको मिठाई कैसे देवें, जब बात ही नहीं हो रही है। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्रहण काल में जिस तरीके से आपने कलश के अंदर मिठाई डाली थी, उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी तोड़कर आपने कलश में डाल लेनी है। ये चिराग आपने जलता हुआ नीचे रख देना है, ये ढक्कर आपने उतार कर रख देना है, और ये जो जल का लोटा इसमें थोड़ी थोड़ी मिठाई डाल दी, ये आपने रात्रि में आपने चंद्रदेव को समर्पित कर देना है। अमावस्या की रात्रि है, अंधेरा रहेगा बहुत ज्यादा, तो आपने चंद्रदेव का नाम लेकर ये आपने समर्पित कर देना है। बस चंद्रदेव के द्वारा सबके पास, वो कामरूप परी के पास अपने आप आपका भोग पहुंच जाएगा और आपने इस साधना को समाप्त कर देना है। अपने घर आकर अपने लेट जाना है। रात्रि में आपको सौंपन पड़ेगा। एक रात्रि में, पहली रात्रि में, दूसरी, तीसरी, 2-3 रात्रियों के अंदर ही आपकी कामरूप परी के साथ में वार्तालाप हो जाएगी, 101% हो जाएगी। अब ये तरीके से मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप करें। जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़े तो आप मन 21 बार इस मंत्र का जाप करेंगे, कामरूप परी आपके सामने हाजिर होगी। ध्यान रखना, भूल कर भी इसके साथ काम वासना जागृत मत करना। इसको आप अपनी बहन, बेटी, माँ या फिर प्रेमिका के रूप में आप इसको अपने साथ रख सकते हैं। स्त्री अभी अपने सहेली के रूप में इसको अपने साथ रख सकते हैं। बड़ी पावरफुल साधना है, लेकिन इसमें कमी वही आती है कि जब साधक इसकी ओर मोहित हो जाता है और इससे कोई सामान मंगाकर वापस उसे नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में अंत में उस साधक की दुर्गति होनी बिल्कुल सत्य है। तो इस चीज का विषय ध्यान रखें, ऐसी गलती ना करें। अब मैं आपको एक बात पहले बता दे रहा हूं कि कुछ साधकों को इस साधना में सफलता क्यों प्राप्त नहीं हो पाती, उसके पीछे कारण है। कुछ साधक ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई भक्ति की ही नहीं, कुछ साधकों ने कभी कोई भक्ति की ही नहीं, कभी कोई मंत्र जपा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनके पाप कर्म बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में शक्ति आती तो जरूर है, बात भी करती है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आती, या फिर उनके सामने आते उन्हें दिखाई नहीं देती। साधनाएं सब कोई गलत नहीं होती, साधनाएं सभी सही होती हैं, लेकिन हमारे कर्म सही नहीं होते हैं। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, बहुत सारे साधक कहते हैं कि हमारे अनुभव नहीं हो पाए। मैंने अभी पीछे एक साधना बताई थी गुलाबो देवी की, बड़ी पावरफुल साधना है। कुछ साधकों ने साधना को किया, बड़ा ही अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन कुछ चैनल पर बहुत सारे लोगों की कमेंट्स भी आई है कि गुरुजी हमें कुछ अनुभव हुए हैं, कुछ कह रहे हैं जी अनुभव नहीं हो पाए हैं, कुछ कह रहे हैं जी हमारी वार्तालाप हो चुकी है, कुछ कह रहे हैं नहीं हो पा रही है। तो भाई सबके कर्म भी अपने आड़े होते हैं। यदि आपके कर्म ही ठीक नहीं है तो फिर बताओ साधना में आपको सफलता कैसे प्राप्त हो जाएगी। आप व्याभिचारी व्यक्ति हैं तो कैसे आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। किसी भी सिद्धि साधना को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को संयम में रखना पड़ता है। यदि काम वासना, जो व्यक्ति काम वासना में लिप्त रहता है, वो साधना को कैसे प्राप्त कर पाएगा। शक्ति कोई भी आने से पहले उसके चरित्र का पूरा बायोडाटा निकाल लेती है कि इसका स्वभाव कैसा है, इसका विचार कैसा है, हम कल को उसके साथ रहेंगे, ये हमारा मिसप्रयोग तो नहीं करेगा। इसलिए पूरा बायोडाटा निकाल कर तब शक्ति सामने आकर बात करती है। साधनाएं कोई गलत नहीं बताती, साधना जितने सब सही है, लेकिन
साधना यदि सफल नहीं होती तो हमारी कमियां होती है। एक बात। दूसरी बात, जब भी साधक एक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, दूसरी सिद्धि प्राप्त करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। जितनी साधनाएं मैं बता रहा हूं, इन सभी साधनाओं को हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप लोगों की अभिलाषा होती है, अभिलाषा के अनुरूप ही हम आपको साधनाएं बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी आप कमाने के लिए इस कार्य को करते हैं, तो भाई इस चीज को अपने माइंड से निकाल दें। इस चैनल की जो भी अर्निंग होती है वो इस मंदिर के कार्य में लगाई जाती है। ये मंदिर इतना ही नहीं, इससे कई गुना ज्यादा पीछे तक है। ये बहुत बड़ा मंदिर है। मैं इसका पीठाधीश्वर हूँ और मुख्य पुजारी हूँ, और यहाँ का जो खर्च है वो सारा मैं खुद वहन करता हूँ। किसी से कोई पैसा नहीं लेते। मैं इस मंदिर से लेता नहीं, उल्टा देता हूँ। सारा खर्चा टोटल अपने आप में। ये चोला आप देख रहे हैं, 41 दिन का अनुष्ठान चला हुआ है, परसों विशाल भंडारा होने वाला है। सब खर्चा हम खुद उठाते हैं। इस चैनल से जो अर्निंग होती है वो धार्मिक कार्य में लगाई जाती है, ना कि हम अपने यूज में लेते हैं। तो अपने माइंड से इस चीज को निकाल दे। बहुत सारे साधक कहते हैं कि जी व्यूवर्स बढ़ाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, भाई मेरा खुद का बिजनेस बहुत बढ़िया, मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि मैं दरबार नहीं लगाता। पहले लगाया करता था, अब दरबार नहीं लगाता। इसीलिए नहीं लगाता क्योंकि मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको मंत्र से बताता रहा हूं। मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र है काम रूप सत्यवादिनी परि पिशाचनी अवश्य अवश्य स्वाहा। बड़ा ही छोटा सा मंत्र है और बड़ा ही प्यारा मंत्र है। इस मंत्र को आप पहले ग्रहण काल में जाप कर सिद्ध कर लें, फिर आपको अमावस्या की रात्रि में 11 माला जाप कर इस शक्ति का आह्वान करें। बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ और निष्ठा नियम के साथ इस साधना को करें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन निष्ठा नियम के साथ करोगे तभी सफलता प्राप्त होगी। यदि आपके कर्म और विचार सही नहीं है तो भाई फिर हम मजबूर है, फिर हम कुछ भी साधना बता दें, आपको सफलता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। साधनाओं के लिए खुद को तपाना अति आवश्यक है। कुछ खो गई, कुछ प्राप्त होता है। सभी भक्तों को जय श्री राम।